सो स्टूडेंट आज हम केस नंबर 3 केस नंबर 3 जो है वो है एक्स रेस टू यम मेथड। एक्स रेस टू यम मेथड के ऊपर आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम है यहाँ पे दिया हुआ। तो जब भी इस फॉर्म में आपको प्रॉब्लम दिया हुआ होगा तब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, तो इस y को आपको बाद में लिखना है। अब आपको क्या चेक करना है, y के पहले क्या है, स्मॉल डी का क्यूब। तो स्मॉल डी का क्यूब होगा तो आपको लिखना है कैपिटल डी का क्यूब। बाकी कुछ मत देखना है, यहाँ पे प्लस है प्लस, यहाँ पे 8 है तो 8, और ये y आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना है और यहाँ पे लिख देना है एक्स रेस टू 4 प्लस 2x प्लस 1। ओके, फिर से बताता हूँ, जब भी इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ होगा तो आपको ये y और ये y आपको ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिखना है। और इस y के पहले कौन सी टर्म है, स्मॉल d का क्यूब, तो आपको लिखना है कैपिटल D का क्यूब। देन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये जो 8 है वो 8 लिख दीजिए, ब्रैकेट कंप्लीट करे और ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए y। ये y और ये y आपको कॉमन लिखना है, ब्रैकेट के बाहर y लिख दीजिए और एक्स रेस टू 4 2x प्लस 1 एज इट इज। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में आपको लिखना है yc। और yc आपको क्या करना है, yc का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और yc सॉल्व करते वक्त आपको इक्वल्स टू की इस साइड को लेना है जीरो, इक्वल्स टू की इस साइड को आपको क्या लेना होता है, जीरो, yc सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डी क्यूब प्लस 8 ब्रैकेट के बाहर y और ये इक्वल टू जीरो। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये y लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में आपको y लिखने की जरूरत नहीं है। तो डी क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन को आपको कैल्सी में सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन डी क्यूब प्लस 8 ब्रैकेट के बाहर y और इस साइड में हम लेते हैं जीरो, राइट, क्योंकि y से सॉल्व करते वक्त हम इक्वल टू की साइड को लेते हैं जीरो, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप में हम y भी नहीं लिखते, तो डी क्यूब प्लस 8 ब्रैकेट के बाहर y हम नहीं लिखते नेक्स्ट स्टेप में, सिर्फ इतना याद रखना है और इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करते हैं कैल्सी पे, मैंने आपको शो करके बताया कैसे फाइंड करते हैं कैल्सी पे। तो इसके रूट्स आते हैं माय डियर स्टूडेंट, d इज इक्वल टू -2, then 1 plus √3i and then 1 minus √3i। ऐसे आपको रूट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के। तो मैं यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ, डी क्यूब प्लस 8 इक्वल टू जीरो। देन डिग्री कितना है इसका, डिग्री इसका 3, तो रूट्स भी कितने आने चाहिए, 3। तो सीक्वेंस क्या होता है, डी स्क्वेयर डी स्क्वेयर डी और की, डी क्यूब की टर्म है क्या, यस है, कोएफिशिएंट क्या है इसका 1। डी स्क्वायर की टर्म है क्या, डी स्क्वायर की टर्म है नहीं है तो जीरो। डी की टर्म है क्या पूरे इक्वेशन में, डी की टर्म है पूरे इक्वेशन में नहीं है तो जीरो। कांस्टेंट कितना है, 8 है, तो 8 लेना है। तो ये अगर आपने कैल्सी पे पुट किए 1 0 0 और 8 तो आपको ये रूट्स मिल जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो y से कैसे सॉल्व करोगे, देखिए पहला रूट है इसलिए c1, पहले रूट के लिए कांस्टेंट c1, -2 है तो इसे लिखना ई रेस टू के फॉर्म में। देन प्लस, ये दूसरा रूट है 1 प्लस √3i है, पूरा का पूरा दूसरा रूट है इसीलिए c2। देन इसमें i की टर्म है, i मीन्स इमेजिनरी रूट, और हम चेक करते हैं इसका साइन। तो i का साइन है यहाँ पे पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो हम कॉस लिखते हैं और ये √3x। देन प्लस ये 1 माइनस √3i तीसरा रूट है इसीलिए c3। आई की टर्म है, आई की टर्म मीन्स इमेजिनरी और इसका साइन है निगेटिव, निगेटिव होगा तो हम लिखते हैं साइन और √3x। एंड देन बाद में चेक करेंगे यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दोनों रूट्स में 1 1 है और 1 है रियल नंबर है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर लिख दे ई रेस टू 1x। अगर रियल नंबर होगा तो इसे ई रेस टू पे ई के पावर पे लिख दीजिए, 1 है इसीलिए 1x। तो ऐसे आपको yc लिखना होगा इस टाइप के रूट्स के, राइट। तो ये हो गया आपका yc। देन हम स्टेप 2 में, देखिए अब हम स्टेप 2 में yp सॉल्व करेंगे। yp का मीनिंग है पर्टिकुलर इंटीग्रल और yp होता है RHS अपॉन LHS। तो RHS देखिए x रेस टू 4 प्लस 2x प्लस 1, तो पूरा का पूरा लिख दीजिए x रेस टू 4 प्लस 2x प्लस 1, राइट, ब्रैकेट में। और यहाँ पे अपॉन पे ये इक्वल्स टू की इस साइड पे क्या है, डी क्यूब प्लस 8, तो डी क्यूब प्लस 8 लिख दीजिए। अब एक कौन सी मेथड हुई,
मैंने पहले ही बोला है वाईपी सॉल्व करते वक्त हम चेक करते हैं न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में अगर स्टार्टिंग का इक्वेशन, इस इक्वेशन का स्टार्टिंग अगर एक्स रेस टू पावर से होगा, एक्स रेस टू फोर से हो रहा है, इस इक्वेशन का स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, एक्स रेस टू फोर से हो रहा है। मैंने पहले ही बोला है एक्स रेस टू एम मेथड कैसे पहचानेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेस टू फोर, राइट। जब भी आपका दिए हुए प्रॉब्लम में एक्स रेस टू टू, एक्स रेस टू थ्री या फिर एक्स रेस टू फोर दिया हुआ होगा, तो वो प्रॉब्लम होता है एक्स रेस टू एम मेथड का। तो देखिए इस इक्वेशन को देखिए, इसका स्टार्टिंग क्या है, इस इक्वेशन का एक्स रेस टू फोर है, इसका मतलब ये मेथड है आपकी एक्स रेस टू एम मेथड। कौन सी मेथड हो गई, एक्स रेस टू एम। जब भी दिए हुए इक्वेशन की स्टार्टिंग एक्स रेस टू टू, एक्स रेस टू थ्री या फिर एक्स रेस टू फोर से होगी ना, इक्वेशन की स्टार्टिंग एक्स रेस टू टू या फिर एक्स रेस टू थ्री या फिर एक्स रेस टू फोर से होगी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है एक्स रेस टू फोर से, तो ये प्रॉब्लम है आपका एक्स रेस टू एम मेथड का। तो यहाँ पे लिख दीजिए मेथड कौन सी आपकी एक्स रेस टू एम मेथड है, राइट। तो जब भी एक्स रेस टू एम की मेथड होगी ना डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करना है आपको, देखिए देखिए वाईपी इक्वल्स टू, ये जो ब्रैकेट है ना एक्स रेस टू फोर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये आप डायरेक्टली साइड में लिख दीजिए, एक्स रेस टू फोर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये आप साइड में लिख दीजिए, राइट। और आपको एक उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट करना है, और ये वो ब्रैकेट अगर आपने साइड में लिख दिया तो उसकी जगह डायरेक्टली वन लिख दीजिए, और अपॉन पे डायरेक्टली लिख देना है डी क्यूब प्लस एट, बाकी कुछ टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इतना ही करना। जब भी आपका एक्स एस टू एम मेथड होगा ना, तो वो पूरा का पूरा जो भी इक्वेशन है वो आपको साइड में लिख देना है ब्रैकेट में, और एक स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी जगह लेना है वन और एक डी क्यूब प्लस एट। फिर से यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, तो ये एक्स रेस टू फोर प्लस टू एक्स प्लस वन एज इट इज, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या करना है आपको, देखिए वन अपॉन जो भी आपका लास्ट वाला नंबर है, क्या करना है, देखिए जो भी आपका लास्ट वाला नंबर है प्लस एट है ना, वो आपको डायरेक्टली पहले लिखना है, एंड जो भी पहली टर्म है वो आपको लिखना है बाद में, ऐसे करके लिखना है, बस इतना ही। बहुत सिंपल स्टेप से फॉलो करें। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो भी आपका लास्ट वाला नंबर है ना एट, वो पहले लिखे, और जो भी पहला वाला टर्म है वो लास्ट में लिखे। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, तो वाई पे एज इट इज, वाई पे एज इट इज एक्स रेस टू फोर प्लस टू एक्स प्लस वन एज इट इज। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना, क्या नंबर है, एट है ना, एट है, राइट। तो इस एट को बाहर लिखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने उस एट को बाहर लिख दिया, ये नीचे है ना वो एट, इसलिए नीचे लिखा मैंने वो एट, और बाहर में लिखूंगा वन अपॉन उसी एट से, जो एट मैंने बाहर लिया ना उसी एट से दोनों नंबर को डिवाइड करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एट को मैं डिवाइड करूंगा एट से, और डी क्यूब को भी मैं डिवाइड करूंगा एट से, बाकी कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे एट था, यहाँ पे एट था, तो वो एट मैंने बाहर लिया, यहाँ पे कौन सा भी नंबर रहने दीजिए, वो आपको बाहर लेना है, लिया, और इसी नंबर से दोनों को डिवाइड करना है, कर दिया डिवाइड। तो यहाँ का एट और यहाँ का एट गेट कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा, देखिए ये जो मैं वन बाय एट है वो आगे लिख लेता हूँ, अभी वन बाय एट में अभी सबसे आगे लिख लूंगा, यहाँ पे एक्स रेस टू फोर प्लस टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा वन अपॉन एट, एट गेट कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा वन और प्लस, और यहाँ पे बचेगा डी क्यूब अपॉन एट, यहाँ पे क्या बचेगा डी क्यूब अपॉन एट, और इसे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट, राइट। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये जो वन बाय एट है ना वो मैं एज इट इज लिखूंगा एक्स रेस टू फोर प्लस टू एक्स प्लस वन एज इट इज। अब मैं क्या करूंगा, जब भी यहाँ पे वन आ गया, ध्यान से सुनिए, अभी यहाँ पे वन आ गया, तो जब भी यहाँ पे वन आ गया ना, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ब्रैकेट पूरी की पूरी टर्म ऊपर ले जानी है, वन प्लस डी क्यूब अपॉन एट। जब भी यहाँ पे वन आ गया, देखिए एट एट गेट कैंसल, क्या आया यहाँ पे वन, जब भी यहाँ पे वन आ गया ना, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वन प्लस डी क्यूब अपॉन एट ऊपर ले जाना है, तो ऊपर अगर ले गए तो वो हो जाएगा वन प्लस डी क्यूब अपॉन एट इनवर्स। अगर नीचे की टर्म ऊपर ले गए, वन नहीं लिखा तो भी चलता है, ये वन प्लस नीचे है ना ये टर्म, देखिए ना वन अपॉन ये टर्म नीचे नीचे,
तो नेक्स्ट स्टेप में इस नीचे वाली टर्म को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर। तो 1 + d³ में ऊपर ले गया, तो ऊपर ले अगर मैं गया तो मुझे देना होगा यहाँ पे इनवर्स, मुझे देना होगा यहाँ पे इनवर्स। अब मैं क्या करूंगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1/8 x⁴ +2x+1, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे इस इनवर्स को रिमूव करना है, अगर मुझे इस इनवर्स को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, रिमूव करना है, तो मैं जो ट्रिक बताऊंगा आपको वो आपको फॉलो करना है, राइट। अगर मैं इस इनवर्स को रिमूव करना है तो देखिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए आप डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए, इस इनवर्स को मुझे रिमूव करना है, तो कैसे, देखिए 1 + d³ इनवर्स, इस इनवर्स को मुझे रिमूव करना है। यहाँ पे क्या है, 1 ले लीजिए, यहाँ पे क्या है 1 ले लीजिए, राइट। अभी यहाँ पे साइन कौन सा है, यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस है ना, ध्यान से देखिए, तो आपको लेना है माइनस। ध्यान से सुनिए, इस इनवर्स को मुझे रिमूव करना है, तो मैं 1 लूंगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लूंगा, यहाँ पे क्या है d³/8 है, तो यहाँ पे मैं लूंगा d³/8, यहाँ पे मैं लूंगा d³/8, राइट। अब आगे तो मैं लिखूंगा, मगर आगे में जो भी लिखूंगा वो डिपेंड रहेगा मेरे इस x की पावर पे। बहुत लॉजिकल है ये स्टेप्स, ध्यान से सुनिए। मैंने इनवर्स रिमूव करना है, बराबर, ये 1 है, मैंने 1 लिख दिया, फिर ये प्लस है तो प्लस का मैंने माइनस लिख दिया, राइट। d³/8 है तो d³/8 लिख दिया। आगे आगे मुझे टर्म्स लिखनी है, राइट, मगर ये टर्म्स डिपेंड होगी इस x की पावर पे। इस x की पावर कितनी है, 4 है, तो मुझे d की भी पावर कितनी चाहिए, 4, d की भी पावर कितनी चाहिए, 4, या फिर 4 से कम, राइट। आगे तो मैं लिखूंगा, आगे कैसे लिखूंगा देखिए, अभी d की पावर कितनी है, 3 है ना, तो 3 की डबल करें, 3 की पावर डबल करें, कितनी हो जाएगी वो 6, 6 पावर आएगी आगे d की, 6 पावर आगे आएगी d की, ध्यान से सुनिए। मगर यहाँ पे x की पावर कितनी, 4, और मैंने क्या बोला है, d की पावर कितनी चाहिए, 4 चाहिए या फिर 4 से कम, 4 चाहिए या फिर 4 से कम, राइट। तो अगर मैंने आगे की टर्म लिखनी शुरू की तो मुझे क्या करना होगा, जो भी d की पावर 3 है उसमें मुझे इंटू 2 करके लिखना होगा। अगर मैंने d की पावर d⁵ है और उसे इंटू 2 किया तो वो कितना हो जाएगा, d⁵ और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 4, और मुझे d की पावर भी कितनी चाहिए, 4, मगर ये कितनी जा रही है, 6 जा रही है, तो ये अलाउ नहीं होगा, ये टर्म आपकी अलाउ नहीं होगी, इसीलिए आपको सिर्फ यहां तक ही लिखना है, आगे नहीं लिखना है, क्योंकि x की पावर 4 है तो d की भी पावर 4 चाहिए या फिर 4 से कम, मतलब x की पावर अगर 4 होगी तो d की पावर 4 चाहिए या फिर 3 चाहिए या फिर 2 चाहिए या फिर d चाहिए, राइट ना। d की पावर क्या चाहिए, x की पावर अगर 4 होगी तो d की भी पावर 4 चाहिए या फिर 4 से कम चाहिए, राइट। मगर ये स्टेप अगर मुझे आगे लिखनी है तो कैसे लिखते हैं हम, इस d की जो पावर 3 है उसमें हम 2 ऐड करते हैं, राइट। तो d की पावर में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, वो 6, और d⁵ हो गया, तो ये d की पावर कितनी चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा 4 चाहिए, मगर यहाँ पे कितनी पावर हो रही है, 6 हो रही है, तो ये पावर आपकी अलाउ नहीं होगी, इसीलिए आपको सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि d की पावर 3 चलेगी, क्योंकि x की पावर 4 है, तो d की भी पावर 4 चाहिए या फिर 4 से कम, d⁵ भी रहा तो भी चलेगा, d⁵ रहा तो भी चलेगा, d भी चलेगा, मगर d⁵ d⁵ ये पावर नहीं चलेगी। और मुझे अगर आगे लिखना है तो ये आगे कैसे लिखते हैं हम, d की पावर जो 3 है उसमें हम 2 ऐड करते, तो 3 में अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा 6, और 6 पावर है d की नहीं चलेगी, d की पावर एक तो 4 चलेगी, 3 चलेगी, 2 चलेगी, मगर d की पावर 5 6 7 ये नहीं चलेगी, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है। एंड देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में 1/8 एज इट इज, इस ब्रैकेट को मैं अब इसे मल्टीप्लाई करूंगा, इस ब्रैकेट को मैं अब
इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा देखिए, x⁴ प्लस 2x प्लस 1, इस ब्रैकेट को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी की पूरी वैल्यू इंटू 1, ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज। देन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। देन इस ब्रैकेट को मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या है, d³ अपॉन 8 है, इंटू इंटू क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट x⁴ प्लस 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट कंप्लीट। देखिए ना, ये 1/8 एज इट इज। देन इस ब्रैकेट को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इंटू 1 क्या होगा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज। देन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। देन इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा मैं d³/8 से, तो d³/8 पहले एंड देन बाद में x⁴ प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/8 ब्रैकेट में x⁴ प्लस 2x प्लस 1, देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, और ये अपॉन का 8 एज इट इज लिख देता हूँ, ये अपॉन का 8 एज इट इज, राइट। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से। अब मैं इस d³ को इस x⁴ से मल्टीप्लाई कर, इस d³ को मैं इस x⁴ से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए d³ का मीनिंग है d³ इंटू x⁴, तो इसका मीनिंग है देखिए x⁴ का 3 बार डेरिवेटिव। d³ इंटू x⁴ का मीनिंग है कि इस x⁴ का कितने बार डेरिवेटिव, 3 बार। तो देखिए x⁴ का पहली बार डेरिवेटिव कितना आएगा, पावर 4 पहले, देन बाद में x, और 4 की पावर x से कम कर दो कितना हो जाएगा 3। तो x⁴ का ये हो गया डेरिवेटिव आपका 4x³। देन फिर से इस 4x³ का डेरिवेटिव, 4x³ का डेरिवेटिव दूसरी बार, तो 4 इंटू 3 हो गया 12, देन x, और 3 की पावर x से कम कर दो कितना हो जाएगा, 3 की पावर x से कम की तो हो जाएगा 2, राइट ना। d³ का मीनिंग है 3 बार डेरिवेटिव, d³ का मीनिंग है 3 बार डेरिवेटिव किसका, x⁴ का। तो x⁴ का पहली बार डेरिवेटिव आया 4x³, देन 4x³ का दूसरी बार डेरिवेटिव आया 12x², देन यहाँ पे देखिए 12x² का तीसरी बार डेरिवेटिव, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, देन x एज इट इज, और 2 की पावर x से कम कर दो कितना हो जाएगा 1, मगर हम 1 हम पावर पे नहीं लिखते। तो देखिए पहला डेरिवेटिव, ये दूसरा देने तीसरा, तो ये आंसर आया आपका 24x किसका, d³ ब्रैकेट ऑफ x⁴ का, मीन्स x⁴ का 3 बार अगर डेरिवेटिव लिया आपने, x⁴ का 3 बार डेरिवेटिव लिया तो आता है आपका 24x। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 24x, देन 2x, देखिए आप फिर से d³ का 2x से, 2x का कितनी बार डेरिवेटिव लेना है, 3 बार, राइट। तो देखिए 2x का पहली बार डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2, देन फिर से 2 का डेरिवेटिव दूसरी बार, 2 का डेरिवेटिव आ जाता है 0, तो दूसरी बार ही डेरिवेटिव लिया तो 0 आ जाता है, फिर से 0 का तीसरी बार डेरिवेटिव लीजिए, 0 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो इसका आंसर आता है माय डियर स्टूडेंट 0, और 1 तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे d³ इंटू 1, तो 1 का डेरिवेटिव 3 बार, तो 1 का डेरिवेटिव पहली बार 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा 0, फिर से 0 का डेरिवेटिव तीसरी बार 0, फिर से 0 का डेरिवेटिव तीसरी बार 0, तो d³ इंटू 1 का मीनिंग है 1 का डेरिवेटिव 3 बार लीजिए और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0 ही आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। तो ऐसे आपको इस d³ का x⁴ से मल्टीप्लाई करिए, x⁴ का 3 बार, x⁴ का पहली बार ये डेरिवेटिव आया, देन इसका ये डेरिवेटिव आया, देन इसका ये डेरिवेटिव आया, तो ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1/8 ब्रैकेट में x⁴ प्लस 2x प्लस 1, देन है माइनस माइनस 1 इंटू 24x, 1 इंटू 24x कितना होगा 24x ही होगा, और ये अपॉन पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए ना 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली 1 इंटू 24x डायरेक्टली लिख दीजिए 24, सो 24/8 कितना होगा 24/8, कैलसी पे करिए 24/8, तो 1/8, यहाँ पे x⁴ प्लस 2x प्लस 1 माइनस 24/8 होगा 3, और ये x एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में 1/8 ब्रैकेट में रहेगा x⁴ 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x कैलसी पे करिए, 2 माइनस 3 करिए कैलसी पे, 2 प्लस 2 और ये माइनस 3, आपका आंसर आएगा -1, आपका क्या आंसर आएगा -1। तो देखिए x⁴ -1x
minus 1x and then plus 1 a bracket complete, right? देखिए ना, प्लस 2x माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3, तो प्लस 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, मीन्स माइनस 1x प्लस 2x माइनस 3x कितना होगा? प्लस 2x माइनस 3x माइनस 1x, इसलिए मैंने माइनस 1x लिखा। तो ये मिल गया आपको yp माय डियर स्टूडेंट्स। और स्टेप 3 में y इज इक्वल्स टू yc प्लस yp, तो y इज इक्वल्स टू yc कितना है देखिए, c1 e रेज टू माइनस 2x, देन प्लस ब्रैकेट में c2 cos रूट 3x प्लस c3 साइन रूट 3x, ब्रैकेट के बाहर लिखे e रेज टू 1x प्लस yp देखिए yp है ये पूरा का पूरा 1/8 ब्रैकेट में x रेज टू 4 माइनस, ये 1 कोएफिशिएंट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, माइनस x प्लस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।